बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 2 सकाफत, जिसको कल्चर कहा जाता है, पढ़ रहे हैं। आज इसका खुलासा है, क्योंकि मैं तमाम हासिलाते तालुम जो इस बाब में दिए गए थे वो मुकम्मल आपको करवा चुकी हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये हासिलाते तालुम है जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 यानी कि एक एक करके इनको रिवाइज करेंगे, यानी कि इनकी दोहराई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने पहला हासिल तालुम जो है वो मुकम्मल किया था, जिसमें बच्चों ने कौम परस्ती के तसव्वुर की तारीफ की थी, और दूसरे हासिल तालुम में बच्चों ने किस तरह लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं उन तरीकों की वजाहत की थी। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे जल्दी से बताएं कि दरअसल कौम परस्ती क्या चीज है। कौम परस्ती से मुराद है कि जो लोग एक ग्रोह जो कि मुश्तरका तारीख, मुश्तरका जबान या मुश्तरका जो है वो जमीनी टुकड़ा शेयर करता हो, उसको हम एक कौम कहते हैं। और फिर उनका अपने जमीन से और वतन से मोहब्बत जो है उसको कौम परस्ती या नेशनलिज्म जो है वो कहा जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ किन तरीकों की वजह से मिलकर चलते हैं? उसमें जज्बा कौमियत आ जाता है, उसमें मुश्तरका नस्बुलैन आ जाता है। ये वो कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हैं एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद सबक नंबर 3 और 4 में हमने एक ही हासिलात तालुम पढ़ा था। पहले सबक नंबर 3 में बच्चों ने सहाफत और समाजी राब्ते की वजाहत की थी, और उसके बाद इनके माबैन क्या फर्क है बच्चों ने वो पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, मवासिलात यानी कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। असल में आप मुझे बताएं कि मवासिलात किस चीज को कहा जाता है। जब आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें तो इसको हम मवासिलात यानी कि कम्युनिकेशन कहते हैं। और आप किन तरीकों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं, ज़राए इब्लाग और समाजी राब्ता, जिसको सोशल मीडिया भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इन दोनों के बारे में सबक नंबर 3 में पढ़ा था, और उसके बाद सबक नंबर 4 में हमने इनके माबैन फर्क क्या है वो पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि ज़राए इब्लाग जो है ये यकदम बहुत सारे लोगों तक खबर रसानी का जरिया बनता है, जिसमें अखबार, टेलीविजन और रेडियो वगैरह शामिल है। इसके अलावा ये महंगा तरीका है, और इसके अंदर जो भी बात की गई होती है वो बिल्कुल सही होती है। और फर्क इसमें क्या है, समाजी राब्ता जो है ये एक तरफा राब्ता है, यानी कि आप थोड़े लोगों तक बात कर सकते हैं, 2 तरफा बल्कि ये राब्ता है। और इसके अलावा इसमें जो है आप थोड़े लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। इसमें मोबाइल फोन आ जाता है, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, ये तमाम चीजें जो हैं ये सोशल मीडिया में शामिल होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमने सबक नंबर 5 में मालूमात के मुख्तलिफ वसाइल के फवायद और नुकसानात की निशानदेही की थी। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये जो मवासिलात के तरीके हैं इनके क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। तो क्या आप मुझे कुछ फायदे और नुकसानात बता सकते हैं? जैसे कि लोगों को क्या फायदा होता है, पढ़ाई के बारे में बच्चे इससे जान सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। इसके अलावा लोगों के दरमियान जो फासले हैं वो सिमट जाते हैं, और हजारों मील दूर बैठे लोगों से आप बात कर सकते हैं। नुकसानात में ये नुकसान है कि वक्त का ज़ाया होता है, लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम सर्व करते हैं जिसकी वजह से वक्त ज़ाया होता है। इसके अलावा अक्सर बातें जो इसके ऊपर जिनकी तशहीर की जाती है वो गलत भी होती हैं, झूठ पर मबनी भी होती हैं, और बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाकर भी बात की जाती है, जो कि ठीक तरीका नहीं है। सबक नंबर 6 में बच्चों ने क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान में रहने वाले मुतनव्व सकाफती ग्रोहों के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद बच्चों ने सकाफती तनव्वुर में मजहब, दस्तकारी और जबानों के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इसकी सकाफत में तनव्वुर क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं, जैसे कि कुछ पंजाबी हैं, पख्तून हैं, इसके अलावा बलोची हैं, सिंधी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लोगों का ताल्लुक है। और इसी तरीके से लोग जो है मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, यहाँ की दस्तकारियाँ मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से मज़ाहिब भी मुख्तलिफ हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से मज़ाहिब जो है वो मौजूद हैं? शाबाश। अच्छा प्यारे बच्चों, उसके बाद सबक नंबर 7 में बच्चों ने उसी तरीके से सकाफती ग्रोहों का में जो किस तरह से तनव्वुर पाया जाता है वो पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि खाने किस तरीके से मुख्तलिफ है, त्यौहार और लिबास लोगों के किस तरीके से मुख्तलिफ हैं। तो जैसे लोगों के सकाफत मुख्तलिफ है, इसी तरीके से लोगों के त्यौहार भी मुख्तलिफ हैं, लोगों के लिबास भी मुख्तलिफ है। जैसे कि लोग कलाम फेस्टिवल, लोक विरसा, सिंदूर मेला और ये तमाम जो है मेला चरागा वगैरह लोग मुख्तलिफ जो मुल्क के हिस्से हैं उसमें अपनी सकाफत के हिसाब से इनको मनाते हैं। उसके अलावा लिबास में जो है वो भी लिबास हर इलाके का वो मुख्तलिफ है, इसी तरह खाने हर इलाके के मुख्तलिफ है। लोकगीत जो है जिस तरह के गज़ल, क्लासिकी मौसीकी और कवाली वगैरह भी गाई जाती हैं।
इसके बाद हम लोगों ने कसीरुल सकाफती माशरे के फ़वाइद जो हैं उनकी शनाख्त की थी। जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं कि कसीरुल सकाफती माशरा जो है इसके क्या फ़ायदे हैं? शाबाश। एक तो लोगों के रवैये में एक्सेप्टेंस यानी कि कबूलियत पैदा होती है, लोग एक दूसरे की रुकावटें ख़त्म करना सीखते हैं। इसके अलावा अमन और हम आहंगी लोगों में पैदा होती है और लोगों में से नस्ली ग्रोह जो है वो जो नस्ल की एक जो नस्ल परस्ती है वो भी लोगों में आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ख़त्म हो जाती है और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना जो है वो सीखते हैं। तो ये कसीरुल सकाफती माशरे के बहुत से फ़वाइद हैं। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 9 में हमने एक अमली काम किया था। उम्मीद है कि तमाम बच्चे ये काम मुकम्मल कर चुके होंगे। आपके पास एक हफ्ते का वक्त था जिसमें 3 ग्रोहों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ मालूमात जो है वो इकट्ठी करनी थी। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये मालूमात इकट्ठी कर ली होंगी और उनकी तस्दीक भी कर ली होगी। तो प्यारे बच्चों, अब मश्क के लिए आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसके लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। आपने मुख्तसरन सोशल मीडिया के 3 फायदे और नुकसानात बताने। सोशल मीडिया समाजी राब्ते की सिर्फ बात हो रही है, आपने 3 फायदे और 3 नुकसानात यहाँ तहरीर करने हैं। इसके अलावा कसीरुल सकाफती माशरे में लोगों के एक दूसरे के साथ रहने के तरीकों पर एक मुख्तसर नोट लिखें। किस तरीके से कसीरुल सकाफती माशरे में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और उसके क्या फायदे उनको होते हैं, इसके ऊपर आपने एक मुख्तसर नोट लिखना है और वीडियो को पॉज करें और जल्दी से टेस्ट मुकम्मल करें। उम्मीद है आपने जांच का ये हिस्सा मुकम्मल कर लिया होगा। आपने इस वर्कशीट को अपने टीचर को सबमिट करवाना है ताकि वो आपको इसके मार्क्स या ग्रेड्स दे सकें। तो प्यारे बच्चों, घर के काम से आपने जांच के लिए जांच का ये हिस्सा जिसमें मश्क नंबर अलिफ जो आपकी किताब में दी गई है, आपने इसको किताब में मुकम्मल करना है। अब आप तमाम हासिल तालुम जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, तो ये आपके लिए मुकम्मल करना किताब में बहुत ही आसान होगा। आपने दुरुस्त जवाब के ऊपर दायरे का या टिक का निशान लगाना है। तो ये सफ़ा नंबर 19 पे और 20 पर दिया गया है। आप इसको अपनी किताब में मुकम्मल करेंगे घर से। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे कि कौम परस्ती के बारे में, मालूमात के ज़राए के बारे में। इसके अलावा आपने मालूमात के ज़राए के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में पढ़ा और पाकिस्तान के मुतनव्वि ग्रोहों के बारे में पढ़ा और कसीरुल सकाफती माशरे की क्या अहमियत और फ़ायदे हैं, हमने ये भी जाना। उम्मीद है तमाम बच्चे जो हैं वो उन्होंने इस सबक को एंजॉय किया होगा, इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।